Well, Prime Minister Modi will open the debate on the 150th anniversary of the Vande Mataram today. And the Prime Minister had launched a sharp attack on the Congress, accusing it of cutting the hymn back in 1937, stripping its essence and sowing the early seeds of division. Those are the claims. The Congress, though, hit back just as hard, saying the Prime Minister is distorting history, insisting the edit was done on Tagore's advice and reminding the BJP that it never led the freedom struggle. And as leaders clash, the House braces for quite the political showdown, with Mr. Modi, Mr. Rajnath Singh, Priyanka Gandhi Vadra, Gaurav Gogoi and Dipinder Hooda, among others, taking positions. At the heart of it is a song with deep roots, written by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870s, first sung by Tagore in 1896, and carried as an emotional war cry through India's freedom movement. And the core of the 1937 controversy returns: the Congress's decision to drop stanzas over concerns of alienation and to keep the freedom struggle united. But today, the debate isn't just about a hymn, it's about two competing political narratives. वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। Let us see how the discussion is going to be, because BJP, RSS combined is trying to use everything in order to promote their agenda, and they think they are the nationalists, others are not. But we know the history of our country, and the Vande Mataram is also they try to use it to establish their presence and rewrite the history and redefine Indian nationhood. And we will participate in the debate. We will, our party will straight away answer to the BJP RSS combined. देखिए, हमारा जो बेस है ना, वो वंदे मातरम के ऊपर आधारित है। आप देखे होंगे हमारे सेवा दल कोई भी कार्यक्रम जब हम शुरू करते हैं तो वंदे मातरम से ही शुरू होता है। तो हम आज से नहीं, देश आज़ाद
कराए हम। उस समय से हम लोगों ने वंदे मातरम का श्रेय दिया है, इस विचारधारा पर चला है। आज ये जिस बातों को लेकर के बहुत सीरियस हैं, ये कभी इस बातों पर सीरियस ही नहीं थे। ये सच्चाई है, ये भारत देश को पता है, भारत देश में रहने वाले हर एक लोगों को पता है कि जिन लोगों ने तिरंगा अपने ऑफिस में नहीं फहराया वो आज वंदे मातरम का बात कर रहे हैं। सदन में कल इस पर चर्चा होगी और सभी विपक्षी नेताओं को भी इसमें बोलने का अवसर मिलेगा। हम लोग वंदे मातरम गीत का सम्मान करते हैं और वंदे मातरम गीत गा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन अगर कोई वंदे मातरम गीत नहीं गाता है तो उसको जबरन गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।